यूपीआई से तुमने 500 रुपए ट्रांसफर किया है, तो यूपीआई कैसे गारंटी करता है कि तुमने जो 500 भेजे वो 500 जाएंगे, या 500 का 1000 दो बार 500 ना चले जाए? ये सब होता है ड्यू टू द एसिड प्रॉपर्टी ऑफ द डेटाबेसेस। जानते हैं 29 ऑफ सिस्टम देयर फंडामेंटल्स, व्हाट इज एसिड? एसिड स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। यूपीआई से तुम 500 रुपए ट्रांसफर कर रहे हो अकाउंट ए से अकाउंट बी में। ओके, पहले बैलेंस स्टेप, बैलेंस ए का बैलेंस 500 है और बी का बैलेंस 500 से बढ़ जाना चाहिए। जनरल बात यह है ना कि अगर ए से बी ट्रांसफर करना चाहिए तो ए का बैलेंस 500 कम हो जाना चाहिए, बी का 500 बढ़ जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसका 500 चल गया, वहां बढ़ा नहीं, इधर कम नहीं हुआ, तो ये ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं। तो क्या होगा? एटॉमिसिटी, बोथ स्टेप फॉर्म 1 यूनिट। ठीक है, मतलब सक्सेस बोथ स्टेप अप्लाइड, ए ने -1 से 500 कट गए, बी से 500 गए, कमिट। अगर फेल्स होता है तो जो ओरिजिनल बैलेंस है वो रिवर्ट बैक हो जाएगा, पहला स्टेप। नाउ वी कम टू द सेकंड थिंग, कंसिस्टेंसी। टोटल मनी सिस्टम स्टे कांस्टेंट, मतलब जितना पैसा था वो उतना ही रहना चाहिए। जैसे पहले ए में 1000 था, बी में 200, तो सम 1200। अब कम करते हैं तो ए में हो जाएगा 500, बी में 700, सम कितना? 1200। तो ये होना चाहिए। थर्ड इज आइसोलेशन, सेकंड ट्रांजेक्शन रनिंग एट द सेम टाइम, मतलब ट्रांजेक्शन सेकंड रीड्स अ बैलेंस व्हाइल ट्रांजेक्शन वाज इन मिड ट्रांसफर बिफोर कमिट। लाइक मैं 500 कर रहा हूँ, बीच में एक और ट्रांसफर करना है, तो पहले वो होगा, उसके बाद सेकंड वाला होना चाहिए। उसको आइसोलेट कर दिया ट्रांजेक्शन को। सीज ओल्ड वैल्यू 500 नॉट द अनकमिट एंड प्रोग्रेस वैल्यू। ठीक है, तो पुराना वाला 500 ट्रांजेक्शन नहीं दिखेगा, अभी नया वाला ट्रांजेक्शन दिखेगा। लास्ट थिंग इज ड्यूरेबिलिटी, आफ्टर कमिट रिटर्न सक्सेस, कि जैसे ही ट्रांसफर हो गया हमें शो कर देना चाहिए भाई हाँ सक्सेस हो गई है। सर्वर क्रैशेस, वैल्यू परसिस्ट ऑन रीस्टार्ट, अगर सर्वर ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाते हैं तो हमारा पैसा दोबारा हमारे अकाउंट में वापस आना चाहिए। दिस ऑल हैपेंस ड्यू टू द एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ SQL डेटाबेस। फॉर सच कंटेंट फॉलो @codebylearning।